हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सिंह। हम अपने यूट्यूब चैनल एएस एडू हब पे पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में आज हमारा जो चैप्टर है वो है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। एग्जैक्टली क्या है कि ये हमारे रूट कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, ये अमेंडमेंट के थ्रू पहले स्टैट्यूटरी फॉर्म में लाया गया एंड देन आफ्टर इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड कर दिया गया। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत छोटा सा चैप्टर है, बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि हमने ऑलरेडी नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब, शेड्यूल्ड कास्ट ये सारा पढ़ लिया है और ये सेम एक दूसरे की कॉपी है। बहुत थोड़ा बहुत चेंजेस के साथ चीजें सेम चल रही हैं। मतलब मेंबर वगैरह देखेंगे तो वैसे ही है, प्रेसिडेंशियल पावर वैसा ही है, थोड़ा बहुत कहीं रिपोर्ट में इधर उधर होगा या कुछ थोड़े बहुत पावर इधर उधर होंगे, बाकी तो काम सेम कर रहे हैं, बस नाम बदल रहे हैं। और नाम क्या, उनके फंक्शंस भी बदल रहे हैं। कोई शेड्यूल कास्ट के लिए काम कर रहा है, कोई कमीशन शेड्यूल ट्राइब के लिए काम कर रहा है और कोई कमीशन बैकवर्ड क्लास के लिए। तो ये तीन कमीशन हमने लगातार पढ़ा है और इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जैक्टली क्या है कि देखिए, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एनसीबीसी, ये अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी सेफगार्डिंग द राइट्स ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। ठीक है, जो भी बैकवर्ड क्लासेस के लोग हैं, कैसे सोशली और एजुकेशनली, इनके लिए ये बनाया गया। इनके मतलब रिकमेंडेशंस के लिए कि क्या क्या उनमें ठीक करना है, उनके लिए क्या, कहाँ रिजर्वेशन लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कौन सी पॉलिसीज उनके लिए सही होंगी, कौन सी पॉलिसीज सही नहीं होंगी, ठीक है। या इवन रिकॉग्नाइज किया जाए कि कौन बैकवर्ड क्लास के तहत आ रहा है या नहीं आ रहा है। हालांकि वो प्रेसिडेंशियल पावर में है, ये भी आप याद रखेंगे। मतलब यहाँ कमीशन का काम नहीं है, इनका काम है कि जो लॉ या जो भी रूल रेगुलेशंस बनाए जाएंगे वो इनके लिए बनाए जाएंगे। रिकमेंडेशंस देना कि सरकार के लिए, सरकार को, कि कैसे अच्छे से इंप्लीमेंटेशन चीजों को करके और बैकवर्ड क्लास का अपलिफ्टमेंट किया जाए। तो ये है इनका मेन फंक्शन। और साथ में सिविल कोर्ट जैसा इनको पावर मिला हुआ है, कोई डॉक्यूमेंट का जांच करना, किसी पर्सन को बुला करके हियरिंग करना, ठीक है, बैकवर्ड क्लास के कहीं अधिकारों का हनन हुआ है तो उसकी सुनवाई वगैरह करना, तो ये काम है, ठीक है। कहां से इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला है, तो 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आप जानते हैं 2018 की बात है ये। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसको कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कब बनाया गया, तो 2018 में बनाया गया 102वें संविधान संशोधन के तहत। इसके पहले यह देखते हैं किसके रूप में था, मतलब स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या है इसका, एट अ ग्लांस अगर देखें हम, मतलब एक झलक में, तो देखिए 1993। अब क्या होता है कि मंडल कमीशन बनाया जाता है और उसके पहले एक और कमीशन बनाया गया था। तो मंडल कमीशन से रिकमेंडेशंस थे कि जो बहुत पहले, मतलब 1931 में जो सेंसस हुआ था उसमें उन्होंने देखा कि बहुत सारे, मतलब एक मेजर कम्युनिटी जो है वो किसको बिलोंग करती है, तो वो करती है ओबीसीज को। तो फिर उन्होंने बोला, मतलब बैकवर्ड क्लास को, तो उनने ये बोला कि इनको रिजर्वेशन देने की जरूरत है। फिर उसके बाद केस जाएगा, इंदिरा स्वाय केस होगा और फिर उसके बाद उस केस में सुप्रीम कोर्ट कुछ दिन तक स्टे लगाएगा कि भाई रुक जाओ आप, जब तक हम बताते नहीं है। फिर पूरा एग्जामिनेशन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आएगा कि नहीं, इसको एक बॉडी फॉर्म किया जाए बैकवर्ड क्लास के लिए, और रिजर्वेशन जो होगा वो 50% को एक्सीड नहीं करेगा। आप जानते हैं कुछ स्टेट में ज्यादा भी रिजर्वेशन है, पर हम सिर्फ ये बात कर रहे हैं कि अभी ये फंक्शन क्या है इस कमीशन का, क्लियर है। तो देखिए 1993 में क्या होता है, स्टैट्यूटरी ओरिजिन होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया था कि आपको एक बॉडी बनाना होगा और उस बॉडी के तहत ये काम होगा। तो ये हुआ एनसीबीसी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, फर्स्ट स्टैब्लिश्ड अंडर द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट। और ये एक्ट के थ्रू आया है, 1993 के एक्ट के थ्रू आया है। और एक्ट के थ्रू आया है, इसका मतलब क्या है, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब पार्लियामेंट्री एक्ट से जो भी चीजें बनाई जाती हैं वो स्टैट्यूटरी बॉडी होती है, मैं आपको पहले से ही बताते आ रहा हूं। फिर 102 मतलब 102वां संविधान संशोधन होता है और इसमें इसको कॉन्स्टिट्यूशनल दर्जा दिया जाता है अंडर आर्टिकल 338B, आप जानते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस क्या है, अमेंडमेंट किया गया 2018 में और क्या कर दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया। और एक नया आर्टिकल इसमें जोड़ दिया गया अंडर 102 338B, मतलब 102वें संविधान के तहत, संशोधन के तहत 338B आर्टिकल जोड़ा गया और साथ में 342A आर्टिकल जोड़ा गया, 342A आर्टिकल जोड़ा गया। अब ये 338B क्या है, ये बताता है कि एक नेशनल कमीशन बनाया जाएगा किसके लिए, बैकवर्ड क्लास के लिए। और 342 ए क्या कहता है कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड लिस्ट है
मतलब जो इनका पूरा लिस्ट होगा कि भाई कौन बैकवर्ड क्लास में आता है और कौन नहीं आता है, वो पावर किसके पास होगा? प्रेसिडेंट के पास होगा। मतलब उस लिस्ट को किसको संरक्षण प्रदान होगा? तो प्रेसिडेंट को, मतलब प्रेसिडेंट बनाएंगे। किसके लिए? सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, ये याद रखना, ठीक है। तो नोटिफाइड द सेंट्रल SEBC लिस्ट अंडर दिस प्रोविजन, क्लियर है। तो ये राष्ट्रपति के लिए है कि राष्ट्रपति का पावर है, और ये है कमीशन के लिए, और ये 102वें संविधान संशोधन के तहत लाया गया। तो ये आप याद रखेंगे। देखिए आर्टिकल 338B, आर्टिकल इंसर्टेड अ न्यू आर्टिकल इन द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशिंग द NCBC फ्रेमवर्क, क्लियर है। और ये तो बता ही दिया हूं आपको। तो इस तरीके से क्या हुआ? NCBC नाउ स्टैंड्स एट पार विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब। कुल मिलाकर के NC ST और SC जो था उससे अलग एक नया कमीशन बना दिया गया बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे। तो ये चीजें हैं हमारी, टफ बिल्कुल नहीं है, कॉपी पेस्ट हो रहा है। आप अगर देखेंगे तो नेशनल कमीशन ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब अगर आप पढ़े हैं तो ये मेरे को लगता है कि बहुत ज्यादा नहीं, 2-4 एक्स्ट्रा लाइन लिखोगे काम खत्म हो जाएगा। तो देखिए बैकग्राउंड क्या है। तो मंडल कमीशन बना था, आपको मालूम है, 1992 में ये हुआ था, और फिर उसके बाद इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस हुआ था 1992 में, और उसमें पहले स्टे लगा, और फाइनली सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया कि द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड OBC reservation and directed the creation of a permanent independent body to examine the backward classes list, क्लियर है। तो ये व्यवस्था किया गया। पहले उन्होंने होल्ड किया कि नहीं, रिजर्वेशन और ये सारी चीजों को हम रोकते हैं, और फिर उन्होंने सुनवाई करने के बाद ये जजमेंट दे दिया कि एक परमानेंट बॉडी बनाया जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, या बैकवर्ड क्लास के लिए एक परमानेंट बॉडी फॉर्म कर लीजिए, पार्लियामेंट को नोटिस दिया गया, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, काम क्या करेंगे? तो एग्जामिन करेंगे, ठीक है, इंक्लूजन्स जैसे एड्रेस कंप्लेंट्स ऑफ इम्प्रॉपर इंक्लूजन इन द BC लिस्ट, क्लियर है। इम्प्रॉपर इंक्लूजन जो भी BC के बैकवर्ड क्लास की लिस्ट बन रही है उनको इनका काम होगा एग्जामिन करना। एड्रेस एक्सक्लूजन, क्लियर है। एंश्योर नो डिजर्विंग कम्युनिटी इज लेफ्ट आउट ऑफ द लिस्ट एंड प्रिवेंट ओवर इंक्लूजन, क्लियर है। गार्ड अगेंस्ट डाइल्यूशन ऑफ बेनिफिट्स बाय अनवारंट एडिशंस। अब ये क्या है मैं बता रहा हूं। देखो क्या होता है कि फुल मिलाकर के अगर 4 लाइन में समझें तो इस कमीशन का काम होगा ये देखना कि कोई बैकवर्ड है कि नहीं। जैसे मान लो OBC की लिस्ट होती है, और OBC की स्टेट लिस्ट में आपने देखा होगा कि 2 चीजें होता है, क्रीमी लेयर और एक नॉन क्रीमी लेयर। अब जो क्रीमी लेयर के लोग हैं उनको कई जगह पे देखना आपको रिजर्वेशन या बहुत बेनिफिट्स नहीं दिए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बैकवर्ड क्लास के लिस्ट से बाहर आ रहे हैं, वो उनके पास पैसा होने लगा है, और जिसके पास गरीबी है उसको ही बेनिफिट मिलना चाहिए चीजों का। तो ये चीजें फिर आगे चल के अमेंडमेंट होगा और स्टेट को थोड़ा मतलब फ्रीडम दे दिया जाएगा कि आप अपने यहाँ बैकवर्ड क्लास का अलग से भी चयन कर सकते हैं स्टेट पर्पस के लिए। तो वो चीजें भी है, 105वां संविधान संशोधन हम लोग देखेंगे। तो चीजें ऐसा हुआ कि देखो टाइम पे रिवाइज करो, और ऐसा नहीं हो कि कोई बैकवर्ड क्लास बना है तो बना ही रह जाए। अगर मान लो ग्रोथ हुआ और वो आगे निकल गया तो उसको बाहर किया जाए। तो ये व्यवस्थाएं ऐसे की गई, और जिसको जरूरत है उसको ऐड भी किया जाए। तो मतलब दोनों एक बैलेंसिंग व्हील के फॉर्म में काम करने के लिए इनको इंस्ट्रक्शन दिया गया, ठीक है। तो देखिए अब इसका अगर लेजिस्लेटिव एंड कॉन्स्टिट्यूशनल टाइमलाइन देखा जाए तो सबसे पहले क्या होता है, ये केस आया था, इंदिरा साहनी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट का आया था, और उनमें ये बोल दिया था कि एक परमानेंट बैकवर्ड क्लास बॉडी बनाओ। फिर 1993 में जस्ट नेक्स्ट ईयर क्या करते हैं ये लोग, स्टैट्यूटरी बॉडी बनाते हैं एक्ट के तहत, क्लियर है। ये हमने पढ़ लिया कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास एक्ट, और ये एक्ट क्या है, पार्लियामेंट से पास हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट नहीं है मतलब क्या माना जाएगा कि यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। मतलब स्टैट्यूटरी 1992 में जो NCBC है हमारा, वो किस फॉर्म में था, ये था स्टैट्यूटरी बॉडी के फॉर्म में, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। फिर क्या होता है, जस्ट उसके बाद 2018 में ये 102वां संविधान संशोधन होता है, और इसमें आर्टिकल 338 बी और 342A जोड़ दिया जाता है। मैंने अभी बताया कि 338B जोड़ा गया। पहले भी हम लोग जो दोनों कमीशन पढ़े थे तो दोनों कमीशन में मैंने ये चीज बार बार रिपीट किया हुआ है कि 338, 338A, 338B, ये 3 आर्टिकल विथ रिस्पेक्ट ऑफ टाइमलाइन धीरे धीरे ऐड करते गए हैं हम लोग, और 3 अलग अलग बॉडी बन गई जो पहले एक ही बॉडी थी, क्लियर है। तो यहां पर बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब संविधान में संशोधन किया गया, 102वां संविधान संशोधन एक्ट आया 2018 में, और इसमें बोला गया कि NCBC एक
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाया जाएगा अंडर आर्टिकल 338B। और जो बैकवर्ड क्लास है उस लिस्ट के लिए किसका मतलब किसके पास पावर है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर है, ये है 342A, ये आप याद रखेंगे। और फिर 2021 में क्या होता है कि 105वां संविधान संशोधन होता है, आप जानते हैं। और यहां पर मतलब अभी मैंने बताया, तो यहां पर यह बोला गया कि स्टेट रिस्टोर्ड पावर टू मेंटेन देयर ओन SEBC लिस्ट इंडिपेंडेंटली, मतलब सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की जो लिस्ट बनेगी स्टेट वाइज वो अलग होगी। और हो सकता है कि कोई एक कम्युनिटी या कोई एक क्लास के लोग किसी स्टेट में अमीर हो और किसी स्टेट में गरीब हो, मतलब उनका एजुकेशन उनका सोसाइटी बेसिस पे डेवलपमेंट नहीं हो पाया हो। जैसे अगर मैं बहुत सिंपल बात बताऊं तो आप अगर देखेंगे तो जाट कम्युनिटी को देख सकते हैं आप। 2 स्टेट ऐसे हैं जहां पर उनको ओबीसी, 2 या 3 स्टेट में ओबीसी का दर्जा मिला हुआ है, जबकि सेंट्रल लिस्ट में जाट ओबीसी में नहीं है। तो ये मतलब बहुत लड़ाई झगड़े भी हुए हैं इस पे, अगर आप देखेंगे थोड़ा बहुत तो लड़ाई झगड़े भी हुए हैं। और मतलब पेपर में बहुत न्यूज वगैरह आया होगा, कुछ बहुत पुरानी बात नहीं है, हाँ 10-15 साल पुरानी बात हो सकती है। आप देखेंगे एक बार न्यूज, या कब की बात है, 2-4-5 साल पहले की बात है या 10 साल पुरानी बात है, ये आपका मतलब होमवर्क रहेगा। नहीं भी करोगे तो कोई जरूरी नहीं है। तो स्टेट बाय स्टेट क्या हो सकता है कि कम्युनिटी का स्टेटस अलग हो सकता है। तो राज्यों को ये ओपन कर दिया गया कि देखिए अगर आपको लगता है कि कोई आपके यहाँ बैकवर्ड क्लास के अंदर आ सकता है तो आप अपने राज्य के तहत मतलब विद इन द टेरिटरी ऑफ स्टेट आप उसको नोटिफाई कर लीजिए, और आपको आजादी है उनके लिए मतलब कुछ अच्छा करने के लिए। ठीक है, तो ये ऐसा व्यवस्था है। देखिए 102वां और 105वां अमेंडमेंट क्या है, तो 102वें में आप जानते हैं कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास बनाया गया, और 105वें में क्या किया गया, इसको स्टेट को थोड़ा सा पावर दे दिया गया कि आप अपनी लिस्ट अलग से बना सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट की डिपेंडेंसी नहीं होगी। रिस्टोर द पावर ऑफ स्टेट गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई एंड मेंटेन देयर ओन SEBC लिस्ट फॉर स्टेट पर्पस। फॉर स्टेट पर्पस इंपॉर्टेंट है, याद रखना, सिर्फ राज्यों के लिए, क्योंकि अगर कोई राज्य है तो वो अपने राज्य अपनी टेरिटरी के अंदर ही किसी को नोटिफाई कर सकते हैं, टेरिटरी के बाहर नहीं। तो याद रखेंगे, स्टेट्स आर नाउ एग्जेम्प्ट फ्रॉम मैंडेटरी NCBC कंसल्टेशन फॉर स्टेट लेवल लिस्ट। कुल मिलाकर के स्टेट्स को फ्री कर दिया गया कि आपको नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो बना है उससे कोई भी लिस्ट बनाते समय अगर अपने स्टेट में किसी कम्युनिटी को आप बैकवर्ड क्लास के तहत रखते हैं तो आपको कंसल्ट करने की जरूरत नहीं है नेशनल कमीशन से। क्लियर है, ये बात है। और यहां पर तो आप जानते हैं आर्टिकल जोड़ा गया, अभी हमने देख लिया, कितनी बार बताऊं फिर, ये 2 आर्टिकल जोड़े गए कि प्रेसिडेंट टू नोटिफाई सेंट्रल SEBC लिस्ट और सेंट्रलाइज टू आइडेंटिफिकेशन ऑफ NCBC फॉर यूनियन पर्पस। नहीं पढ़ रहा हूं मैं कुछ भी, आप बस इतना याद रख लो कि 102वां संविधान संशोधन हुआ और इसमें 2 आर्टिकल ऐड किए गए, कौन से, 338B और 342A। बस इतना याद रखिए, 342A लिस्ट की बात करता है, 338B बात करता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, बस इतना ही है। द सेंट्रल SEBC list for union purpose is notified by the president under article 342A। अभी आप जानते हैं कि बोल दिया गया कि जो भी सेंट्रल की लिस्ट बनेगी वो प्रेसिडेंट के थ्रू बनेगी। एंड स्टेट लिस्ट्स आर मेंटेन इंडिपेंडेंटली बाय स्टेट आफ्टर 105 अमेंडमेंट। स्टेट लिस्ट को ओपन कर दिया गया 105वें मतलब फ्री कर दिया गया 105वें अमेंडमेंट के बाद कि आप अपने हिसाब से अपनी लिस्ट बना लेना। ये बातें रिपीटेशन मोड में लिखी हुई है और रिपीटेशन मोड में है मतलब एग्जाम में आएगा। ठीक है, अब देखिए कंपोजिशन ऑफ द NCBC, सेम एकदम सेम। आप अगर नेशनल कमीशन फॉर SC, नेशनल कमीशन फॉर ST एंड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास को देखोगे तो आपको एकदम बराबर सेम सब कुछ मिलेगा। देखिए, एक चेयरपर्सन होंगे, एक वाइस चेयरपर्सन होंगे और 3 अदर मेंबर्स होंगे, टोटल 5 लोग होंगे। रिपीटेशन मोड में एकदम मंत्र के भाषा में आप रट लीजिए, इसको काम आएगा एग्जाम में कि ये 3 कमीशन ऐसे हैं जिसमें 5 लोग हैं, एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर हैं। चेयरपर्सन जब नहीं होंगे तो वाइस चेयरपर्सन को बिठा दिया जाएगा चेयरपर्सन की कुर्सी पे, और जब रहेंगे तो इनको असिस्ट करते रहेंगे और 3 मेंबर इनको असिस्ट करते रहेंगे, मतलब कुल मिलाकर 5 लोग आपस में काम करते रहेंगे। अपॉइंटमेंट कौन करेगा, तो प्रेसिडेंट करेंगे, ये हमने पढ़ा था। ऑल मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बाय वारंट अंडर हिज और हर या देयर हैंड एंड सील। ये याद रखो कि बाय वारंट बुलाए जाएंगे। कौन अपॉइंट करता है इन 5 लोगों को, तो 5 लोगों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट। बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं है, एकदम हमें रटास आ गया है। अगर आप पिछले 2 लेक्चर देखे हैं तो मेरे को लगता है कि यहाँ पर आप आकर के बोर हो रहे होंगे कि यार यही चीजें रोज रोज गा रहे हैं, रोज गा रहे हैं। पर क्या है कि 3-4 बार गा लोगे ना तो याद हो जाएगा, एग्जाम के दिन
टेंशन में नहीं जियोगे, नहीं तो अभी मत गाओ, कोई बात नहीं। टेन्योर, और कुछ मेरे बदमाश स्टूडेंट का ये कहना है कि वीडियो रोक के हम आपको देख लेते हैं, फिर आराम से चला लेते हैं, फिर आगे पीछे मतलब क्लास में नहीं कर सकते, तो तुम लोग पिटोगे, ध्यान रखना। मतलब क्लास में तो मिलोगे ना, मजा आएगा। तो ईच मेंबर सर्व फॉर 3 years, नो मेंबर इज एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 2 terms। क्लियर है? कुल मिलाकर के क्या है भाई, 3 साल के लिए अपॉइंट होंगे सभी लोग, 3-3 साल। मतलब मान लो यहाँ पे अपॉइंट हुए तो 3 साल बाद टाटा बाय बाय। अगर स्वादानुसार है, अगर मन करे तो फिर से एक बार अपॉइंट कर लो 3 साल के लिए, तो 3 + 3 2 बार अपॉइंट हो सकते हैं। 2 टर्म से ज्यादा अपॉइंट नहीं हो सकते। तो ध्यान रखना कि मेंबर जो है वो सिर्फ 2 ही बार अपॉइंट हो सकते हैं, दूसरी बार के बाद अपॉइंट नहीं होंगे। कंडीशन ऑफ सर्विस आर डिटरमाइंड बाय द प्रेसिडेंट। कुल मिलाकर प्रेसिडेंट ने अपॉइंट किया है, इनके सारे सर्विस कंडीशन कौन डिटरमाइन करेगा? तो प्रेसिडेंट करेंगे। बहुत तेजी में इसलिए बोल रहा हूं कि ये चीजें हमने बहुत अच्छे से रट रखी है यहाँ पर। ये तो तोते जैसा रटा गया, 3 दिन से यही कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, कि 5 लोग प्रेसिडेंट बुलाएंगे, प्रेसिडेंट ही डिसाइड करेंगे कि करना क्या है। फंक्शन भी हमने लगभग रट मारा है, सेम फंक्शन है, कुछ भी चेंज नहीं है। बस कोई शेड्यूल कास्ट के लिए कर रहा है काम, कोई शेड्यूल ट्राइब के लिए कर रहा है, और कोई बैकवर्ड क्लास के लिए कर रहा है, काम वही है। फंक्शंस देखिए, अंडर आर्टिकल 338B द कमीशन इज मैंडेट टू परफॉर्म फॉलोइंग की फंक्शंस। देखिए पहला क्या है, इन्वेस्टिगेट एंड मॉनिटर। कुल मिलाकर के क्या करेंगे, कोई भी मामला है उसको इन्वेस्टिगेट करना, या कोई भी अगर चीजें चल रही हैं तो उनको मॉनिटर करना कि भाई ठीक से चल रही है कि नहीं चल रही है। तो देखिए, ऑल मैटर रिलेटिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल सेफगार्ड फॉर SEBCs इवेलुएट देयर वर्किंग। क्लियर है? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास के लिए अगर कोई भी मैटर चल रहा है, कैसा, कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल सेफगार्ड का मैटर है, तो वो कौन देखेगा, इवेलुएट कौन करेगा? तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास करेगा। क्लियर है? तो बहुत मतलब आसान सा है, वही चीज एकदम, नाम बस ये बदल गया है। ये कहीं SC था तो कहीं ST था, अब BC हो गया है, बस इतना ही अंतर है। ये इतना सा बदला है, बाकी तो सब सेम है, ठीक है। ये STs है और ये BCs है। पार्टिसिपेट एंड एडवाइस, पार्टिसिपेट इन सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इवेलुएट प्रोग्रेस अंडर यूनियन और स्टेट। कुल मिलाकर के क्या है, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए जब भी प्लान बनेगा या जो प्लान चल रहे हैं उनको इवेलुएट करना और उनको देखना और उनको मैं पार्टिसिपेट करके एडवाइस करना गवर्नमेंट को क्या क्या चेंजेस की जरूरत है। बहुत टफ बिल्कुल भी नहीं, वही रट्टा मारो, नहीं मारोगे तो समझ लो अब तो याद हो गया होगा। इतना तो मैं मतलब मेरे को कोई बिठा के समझा दिया होता ना तो अब तक मैं क्या बताऊं, और इतनी बार कोई रटा दिया होता ना तो क्या ही बात होती। देखिए, मेजर्स फॉर इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेफगार्ड एंड डेवलपमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। क्लियर है? कुल मिलाकर के क्या होगा, जो भी इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन है किसके लिए, इनके सेफगार्ड के लिए और इनके डेवलपमेंट के लिए, कुल मिलाकर के विकास और इनके बचाव के लिए जो भी मेजर्स हैं वो ये लेंगे, जो भी रिकमेंडेशंस है वो गवर्नमेंट को करेंगे। उसके लिए लॉ इंप्लीमेंटेशन क्या करना है, कैसे करना है, उसका रिकमेंडेशन गवर्नमेंट को देंगे। क्लियर है? चलिए, इंक्वायर इनटू कंप्लेंट्स, एड्रेस ग्रेवियंस ऑफ SEBS रिगार्डिंग डेप्रिविएशन ऑफ राइट्स एंड सेफगार्ड। कुल मिलाकर के कोई कंप्लेन आया है, उनको देखना कि इनके कहीं राइट्स का वायलेशन तो नहीं हो रहा है, कहीं इनको दबाया तो नहीं जा रहा है, और अगर ऐसी जरूरत है तो फिर उस पर एक्शन लेना, गवर्नमेंट को इंक्लूड करना, पुलिस घर के लिए आना, पुलिस से पकड़वा के मंगवाना पुलिस से, उसमें क्या है। सबमिट रिपोर्ट, बस सेम एकदम पॉइंट फिक्स हो गया है। देखिए, एनुअल रिपोर्ट टू द प्रेसिडेंट, एडिशनल रिपोर्ट व्हेन नेसेसरी। क्लियर है? अब फिर से वही अपना वार्षिक रिपोर्ट किसको देंगे, प्रेसिडेंट को देंगे। और अगर पहले लगता है एनुअल रिपोर्ट मतलब वार्षिक रिपोर्ट, और अगर साल के पहले हो गया, जल्दी काम हो गया तो जल्दी दे देंगे, या बीच में लगता है कि ये कुछ अर्जेंट चीज है, इसको जल्दी पहुंचाना चाहिए प्रेसिडेंट तक, तो पहुंचा देंगे, कोई दिक्कत थोड़ा ना है। अदर फंक्शंस, डिस्चार्ज सच फंक्शंस एज मे बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। ये हमने पढ़ा है कि इनके सारे फंक्शंस जो भी वो हैं वो तो डिफाइंड है। अगर प्रेसिडेंट को लगता है कुछ और एडिशन में इनको काम देना है, जैसा कल हमने देखा था कि प्रेसिडेंट ने बढ़ा दिया था, तो अगर लगता है कि एडिशन में कुछ और काम देना तो बराबर प्रेसिडेंट दे सकते हैं, उसमें कोई टेंशन नहीं है, कहीं भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ये डिफाइंड है कि प्रेसिडेंट के पास पावर इनके काम को बढ़ाने या घटाने का। अब रिपोर्ट सबमिशन प्रोसीजर क्या है, इंपॉर्टेंट है, यहां पर छोटा सा लूप है, ध्यान देना। हो सकता है कि आपको एग्जाम में ये लूप ले डूबे या एक क्वेश्चन आपका ले डूबे, ठीक है, तो ध्यान देना। यहां पर देखिए क्या है,
कमीशन का जो भी रिपोर्ट होगा वो प्रेसिडेंट को देंगे। कमीशन का काम क्या है? डायरेक्ट रिपोर्ट प्रेसिडेंट को देना, और प्रेसिडेंट क्या करेंगे? उस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में रखेंगे। यहां तक तो आपको पता है, और पार्लियामेंट में फिर मेमोरेंडम पास होगा, मतलब कुल मिलाकर के डिबेट होगा, डिस्कस होगा, इनके जो भी रिकमेंडेशंस हैं उनको एक्सेप्ट किया जाएगा, और नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि क्यों एक्सेप्ट नहीं किया गया है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो यहां पर है, अभी तक हमने नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब में ये देखा है कि जो भी ये रिपोर्ट देते हैं प्रेसिडेंट को, और वो रिपोर्ट अगर राज्य से संबंधित है, स्टेट से रिलेटेड है, तो वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट क्या करते हैं? स्टेट के गवर्नर को देते हैं, और गवर्नर उस रिपोर्ट को स्टेट लेजिस्लेचर में रखते हैं, और फिर वहां पर डिबेट डिस्कस होता है। जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो एक्सेप्ट किए जाते हैं, और जो नहीं किए जाते हैं उनका जवाब देना पड़ता है डिटेल में। लेकिन यहां पर जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास है, बहुत अच्छे से याद रखना, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास का रिपोर्ट गवर्नर को नहीं जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को जाता है। याद रखना क्या बोला मैंने, कि यहां पर जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट दिया है स्टेट से रिलेटेड नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास ने, वह रिपोर्ट प्रेसिडेंट गवर्नर को नहीं देंगे, डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट को देंगे, और गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर में रखेगी या रखवाएगी, और फिर वहां पर उस पर डिबेट डिस्कस होगा, और सेम प्रोसेस एक्सेप्ट करना है तो कर लेंगे, नहीं करना है तो उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा। बस देखिए, नोट, व्हेन द रिपोर्ट रिलेट्स टू स्टेट मैटर, इट इज फॉरवर्डेड डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट, डायरेक्टली टू द स्टेट गवर्नमेंट। रिपीट कर रहा हूं, याद रखना, नॉट द गवर्नर, कुल मिलाकर के गवर्नर को नहीं, एंड मस्ट बी प्लेस बिफोर द स्टेट लेजिस्लेचर along with explanatory memorandum। क्लियर है? मेमोरेंडम के थ्रू, उसको एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम के थ्रू स्टेट लेजिस्लेचर में स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा रखा जाएगा, ना कि गवर्नर के द्वारा। ये ध्यान रखना, क्वेश्चन एग्जाम में घुमाया जा सकता है कि नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास जो प्रेसिडेंट को रिपोर्ट देती है, किससे रिलेटेड? स्टेट से रिलेटेड। क्या वो प्रेसिडेंट गवर्नर तक पहुंचाते हैं? नहीं, वो रिपोर्ट प्रेसिडेंट गवर्नमेंट तक पहुंचाते हैं। कौन सी गवर्नमेंट? स्टेट गवर्नमेंट तक, और फिर स्टेट गवर्नमेंट उसको लेजिस्लेचर में रखवाती है। बस आसान है, हो गया काम खत्म। चलिए, पावर ऑफ एनसीबीसी। व्हाइल इन्वेस्टिगेटिंग एनी मैटर, द कमीशन एक्सरसाइज द पावर ऑफ सिविल कोर्ट अंडर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। क्लियर है? कुल मिलाकर के काम कैसा है? सिविल कोर्ट जैसा है। जब बात इन्वेस्टिगेशन की हो, ये याद रखना, क्वेश्चन पूछा जाएगा, सारे तीनों कमीशन के पास सिविल कोर्ट के पास जैसा पावर है, तो कंपैरिजन भी कर लेना कि यहां पर थोड़ा सा ये अलग है, यहां पर थोड़ा सा ये अलग है, काम हो जाएगा। देखिए, समन एंड एनफोर्स अटेंडेंस, कुल मिलाकर के कंपेल विटनेस एंड पार्टीज टू अपीयर बिफोर इट। कुल मिलाकर के पार्टीज को, जो भी लोग हैं संबंधित, उनको बोलना कि आइए और यहां पर आकर के अपना गवाही दीजिए, जवाब दीजिए, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है वो करवाइए, आपको आना पड़ेगा, सदैव उपस्थित करवाना। क्लियर है? एग्जामिन ऑन ओथ, एडमिनिस्टर ओथ एंड रिकॉर्ड्स ऑन टेस्टिमनी। कुल मिलाकर के आप जब कोर्ट में जाते हैं तो देखते हैं कि वो गीता और उस पे हाथ रख के बोलना पड़ता है कि वचनीय शासन, ऐसा नहीं, मजाक कर रहा हूं, गीता पे हाथ रख करके ओथ स्वर करना पड़ता है, ओथ लेना पड़ता है कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा, जो भी मेरे द्वारा दिया गया जानकारी है वो सच है। और फिर उसके बाद उनसे कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सच सच बोलते हैं कि नहीं मुझे नहीं पता, पर नियम ये है। तो इनका भी काम होगा कि एग्जामिन ऑन ओथ, ओथ लेकर के उनसे एग्जामिन करना चीजों को, क्या रिकॉर्ड वगैरह, और जो भी टेस्टिमनी है उनका, मतलब जो भी उनके कथन वगैरह हैं उनको रिकॉर्ड करना, उनको नोट करवाना, उनको एविडेंस के फॉर्म में प्रेजेंट करवाना। ठीक है? डिस्कवरी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ऑर्डर प्रोडक्शन एंड इंस्पेक्शन ऑफ रिवेलेंट डॉक्यूमेंट्स। कुल मिलाकर के क्या, उससे संबंधित जो भी कागजात हैं, डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको बुलाना, देखना, जांच करना, ये काम है इनका। ठीक है? एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, जो भी एफिडेविट्स हैं उनके क्या क्या एविडेंस हैं, शपथ का जांच करना, शपथों के थ्रू, या शपथ जो भी दिया है किसी ने, शपथ पत्र कोई जमा किया है तो जांच करना कि वो क्या है, सही है, कितना, किस हद तक सही है, किस हद तक नहीं है। रिसीव एफिडेविट थ्रू सोन रिटन स्टेटमेंट्स, कुल मिलाकर के सारी चीजों का रिटन जो भी स्टेटमेंट्स हैं उनका जांच वांच करना कि सही है कि नहीं है। ठीक है? रिक्विजिशन पब्लिक रिकॉर्ड्स, कुल मिलाकर के ऑब्टेन ऑफिशियल रिकॉर्ड फ्रॉम एनी कोर्ट और ऑफिस, पढ़ लिया हमने, किसी भी कोर्ट और ऑफिस के रिकॉर्ड्स को मंगाना, देखना, जांचना, परखना। इशू कमीशंस एंड समन्स। ठीक है? इशू फॉर्मल कमीशंस फॉर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। द कमीशन कैन ऑल्सो रेगुलेट इट्स ओन प्रोसीजर। अब भाई सिविल कोर्ट जैसा काम कर रहा है तो अपना क्या तरीका होगा, क्या प्रोसीजर होगा, वो इनके द्वारा डिसाइड किया जाएगा।
इसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता। मार्क ऑफ इट्स ऑपरेशनल इंडिपेंडेंस, कुल मिलाकर के इनके पास अपने फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए क्या तरीका होगा, किस तरीके से होगा, उसके लिए आजादी है। ठीक है, देखिए अब कंसल्टेशन रिक्वायरमेंट, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब भी कोई रूल या लॉ बनाएंगी तो इनसे बट ऑब्वियस है कि पूछेंगी, मतलब बिना इनके कंसल्टेशन के काम नहीं करेंगी, कोई भी लॉ इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। देखिए, बोथ यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट आर रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द एनसीबीसी ऑन ऑल मेजर पॉलिसी मैटर्स, जो भी पॉलिसी मैटर बनाए जाएंगे मेजर, उनमें इनसे कंसल्ट, मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से कंसल्ट करना मैंडेटरी है। अफेक्टिंग सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास, एनसीबीसी को जो वो सॉरी एससीबीसी को जो इफेक्ट करे, ठीक है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को जो इफेक्ट कर दे, वो बिना पूछे इनसे नहीं बनाया जाएगा। मान लो कोई जनरल के लिए कोई और लॉ बनाया जा रहा है तो उसके लिए नहीं है, सिर्फ बैकवर्ड क्लास से रिलेटेड अगर कोई भी लॉ या कोई भी रूल रेगुलेशन लगाए जा रहे हैं, मेजर है वो, तो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास के लिए से पूछा जाएगा। क्लियर है? दिस इंश्योर्स द कमीशन प्लेज एन एक्टिव एडवाइजरी रोल इन गवर्नेंस, नॉट मेयरली अ रिएक्टिव वन। क्लियर है? कुल मिलाकर के गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा, बिना इररिस्पॉन्सिबल काम नहीं होगा, क्योंकि दोनों का कोलैबोरेशन है, दोनों लोग आपस में एक दूसरे से कंसल्ट करेंगे, मतलब गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास से कंसल्ट किए बिना कोई डिसीजन नहीं ले सकते। एग्जाम्पशन क्या है भाई? 105वां संविधान संशोधन 2021 में क्या किया गया? 105वां संविधान संशोधन 2021 में स्टेट लिस्ट में, मतलब राज्य के अंदर किसी को अगर बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करना है या उसको एग्जेम्प्ट करना है, हटाना है, तो वो राज्य सरकार को इंडिपेंडेंसी दे दी गई कि आप अपने हिसाब से देख लेना, ये आपका मैटर है। तो देखिए, स्टेट आर नॉट रिक्वायर्ड टू कंसल्ट द एनसीबीसी फॉर प्रिपरेशन ऑफ देयर ओन स्टेट एनसीबीसी लिस्ट, सॉरी एससीबीसी लिस्ट, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास की लिस्ट जो बनेगी, मेंटेनेंस एंड रिवीजन ऑफ द स्टेट लिस्ट, ठीक है, मतलब मेंटेनेंस जो लिस्ट है वो मेंटेन रहे, या उसमें कोई रिवीजन किसी को हटाया या जोड़ा जा रहा है तो उसके लिए। दिस रिस्टोर्स मीनिंगफुल ऑटोनॉमी टू स्टेट इन आइडेंटिफाइंग बैकवर्ड क्लास फॉर स्टेट लेवल पर्पसेस। क्लियर है? स्टेट लेवल पर्पस के लिए, मतलब स्टेट के यूज के लिए, स्टेट में रिजर्वेशन लगाने या कुछ भी इनको बेनिफिट देने के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पास ये फुल अथॉरिटी है कि वो अपने स्टेट के अंदर किसी कम्युनिटी को बैकवर्ड क्लास डिक्लेयर करें या उसको बैकवर्ड क्लास की लिस्ट से एग्जेम्प्ट कर दें, उसका मतलब जांच वांच करके, ऐसा नहीं कि अपने मन से कर दें। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए अब सिग्निफिकेंस ऑफ एनसीबीसी क्या है? सोशल जस्टिस आर्किटेक्चर, इससे क्या होगा भाई? सोसाइटी में जो बैकवर्ड क्लास कम्युनिटी हैं उनको सोशल जस्टिस मिलेगा। देखिए बच्चे बेचारे बुक लेकर के पढ़ रहे हैं, यहाँ पर लैपटॉप लेकर के पढ़ रहे हैं, कितना अच्छा बात है। हाँ देखिए, भोला भाला बालक पढ़ रहा है। एक समय था कि बच्चों के पास मोबाइल लैपटॉप कुछ नहीं था, आज मोबाइल मिल गया, बच्चे रील देख रहे हैं पढ़ाई छोड़ के, तो ये भी होता है, ठीक है। पर अगर पढ़ाई करें तो वाकई में अच्छा है। स्कूल सब जाकर के देखिए कितना डेवलप्ड हो गए, चीजें बदल रही हैं, मतलब कई जगह पे बदतर भी हालत है, कोई मैं मना नहीं कर रहा हूँ, नहीं तो आप लेकर के आ जाओ कि स्कूल का कमेंट में कि सर आप ऐसी बात कर रहे हैं और आइए हमारे स्कूल में देखिए, मैडम जो सरकारी स्कूल की हैं वो तो बच्चों से नेल पॉलिश लगवा रही हैं या कुछ भी ऐसा करते रहते हो आप लोग, तो ये सब मत करना, मुझे पता है। प्रोवाइड्स इंस्टीट्यूशनल बैकबोन फॉर एफिडेविट एक्शन एंड रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर ओबीसीज, आप जानते हैं इनका काम है। मॉनिटरी रिजर्वेशन पॉलिसीज, तो मॉनिटरिंग रिजर्वेशन पॉलिसीज में क्या है? जो भी रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं वो सही हैं कि नहीं है, क्या है, किस हद तक, आप जानते हैं एमपी गवर्नमेंट में तो केस चल रहा है ओबीसी के रिजर्वेशन को लेके कोर्ट में, गवर्नमेंट जॉब्स के लिए, तो खूब ड्रामे चलते रहते हैं, कई स्टेट में और चल रहे होंगे, ठीक है। ट्रैक इंप्लीमेंटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स एंड फ्लैग गैप इन देयर एप्लीकेशन। क्लियर है? कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन क्या है? embeds the Mandal framework permanently in the constitution, insulated from ordinary legislative changes। क्लियर है? कुल मिलाकर उनको इम्यूनिटी दे दिया गया और बोला गया कि भाई ठीक है, आप मतलब रिकॉग्नाइज किए जाएंगे और आपके व्यवस्थाएं ठीक की जाएंगी, आपको हम डेवलप करेंगे क्योंकि जरूरी भी है। ग्रीवियंस रिड्रेसल, ये क्या है बेटा? तो प्रोवाइड एससीबीसीज a formal empowered body to raise complaints about
डिनायल ऑफ राइट्स, किसी के राइट्स को अगर देने के लिए, मतलब जो भी, मान लो जैसे मैं बैकवर्ड क्लास हूँ, मान लो तो बैकवर्ड क्लास हूँ और मेरा बैकवर्ड क्लास का सर्टिफिकेट बना हुआ और मेरे अधिकारों को कहीं नहीं दिया जा रहा है, कहीं उसका हनन हो रहा है, तो मैं जाकर के कमीशन में रिपोर्ट कर दूंगा और वो देखने लग जाएगी कि भाई क्यों इसके अधिकार नहीं मिले, फिर जवाब देना होगा डिपार्टमेंट को और फिर उसके बाद जो भी लीगल प्रोसीजर होगा वो चालू होगा। आपको पुलिस को सुधारना है और आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो देखते हैं ना क्या होता है, ह्यूमन राइट कमीशन को बुला दो, पुलिस ने पकड़ लिया बेवजह पीट रहे हैं, ह्यूमन राइट को बुला दो, देखो कैसे भागेंगे, हालत खराब हो जाएगी, नौकरी चली जाएगी। तो ये चीजें है ना, मतलब संविधान और संवैधानिक व्यवस्था को जब हम जानेंगे तो हमारे अंदर डर खत्म होगा, और डर मतलब ऐसा बदमाश नहीं बनेंगे, डर खत्म होने का मतलब हमारे अधिकार हमें पता चलेंगे। तो इसलिए जरूरी है क्विक रिवीजन एनसीबीसी एट अ ग्लांस हम हर बार करते हैं, ये हमारा पुराना काम है कि आपको चीजें एक शॉट में रिकॉल हो जाएं, और कुछ नहीं हो तो आप स्क्रीनशॉट मार के रख लो, तो इससे आपका एमसीक्यू का काम हो जाएगा। अगर आप चाहें तो मार सकते हैं स्क्रीनशॉट, नहीं चाहें तो लिख सकते हैं, अगर मेहनती बच्चे हैं, अच्छे बच्चे हैं तो। देखिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, तो सबसे पहले तो गवर्निंग आर्टिकल क्या है, तो 338 बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब संविधान के अंदर ये जोड़ दिया गया 2018 में, हम जानते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या है, 102वां संविधान संशोधन 2018, ये हमने पढ़ लिया है, ठीक है। नेचर ऑफ बॉडी कैसा है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एट पार विथ एनसीएससी एंड एनसीएसटी, मतलब नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल्ड कास्ट से अलग एक नया कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, आप ऐसे याद रखो। कंपोजिशन क्या है, 5 लोग हैं पूरे, एक चेयरपर्सन है, एक वाइस चेयरपर्सन है और 3 मेंबर हैं। ये एनसीबीसी में नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास की बात कर रहे हैं हम लोग, 5 लोग यहां पर आपको मिलेंगे। टेन्योर कितना होगा, 3 साल और मैक्सिमम 2 टर्म्स, 3 साल और मैक्सिमम मेंबर्स जो है वो मैक्सिमम 2 टर्म्स के लिए अपॉइंट हो सकते हैं, तीसरी बार अपॉइंट नहीं होंगे, याद रखना। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, रट्टा मार लो, ऑफ इंडिया। पावर क्या होगा, सिविल कोर्ट जैसा पावर होगा। वाइल इन्वेस्टिगेटिंग, जब भी ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे होंगे तो इनके पास सिविल कोर्ट जैसा पावर होगा, ये याद रखेंगे आप, ठीक है। की केस क्या है, तो इंदिरा सानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1992 केस अभी हमने देखा। एसीबीसी लिस्ट सेंटर कौन बनाता है, नोटिफाइड बाय प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 342A, जो भी बैकवर्ड क्लास की सेंट्रल लिस्ट बनती है वो प्रेसिडेंट के देखरेख में, प्रेसिडेंट के द्वारा बनाई जाती है, याद रखो आप। स्टेट लेजिस्लेचर लिस्ट पावर रिस्टोर्ड अ स्टेट्स बाय 105 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2021, इसमें यह कह दिया गया कि आप आजाद हैं अपने राज्यों के लिस्ट बनाने के मामले में, ठीक है। ये है हमारा क्विक रिवीजन हमारे एनसीबीसी का। अब इसमें क्या है कि 102 और 105 में अंतर, तो 102 और 105 में क्या अंतर है संविधान संशोधन में, तो 102 जो है इसको क्या करता है, एनसीबीसी को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देता है, और 105 क्या करता है, तो ये राज्यों को कुछ ऑटोनॉमी देता है कि आप अपनी लिस्ट खुद से बना लेना, ठीक है। आर्टिकल 338B और 342A, तो 338B जो है वो एनसीबीसी के फॉर्मेशन की बात करता है, और 342A जो है वो बैकवर्ड क्लास के लिस्ट की बात करता है, प्रेसिडेंशियल पावर की बात करता है, ऐसे आप याद रख लीजिए। फिर इसके बाद क्या है, सिविल पावर या सिविल कोर्ट पावर, तो जब भी इन्वेस्टिगेट करेंगे तो इनके पास सिविल कोर्ट के जैसा पावर रहेगा। और रिपोर्ट रूट क्या है, तो रिपोर्ट ये देंगे प्रेसिडेंट को, प्रेसिडेंट देंगे पार्लियामेंट को, और स्टेट से मैटर जो भी रिपोर्ट होगा वो स्टेट गवर्नमेंट को दिया जाएगा, ना कि गवर्नर को, और फिर गवर्नमेंट क्या करेगी, स्टेट लेजिस्लेचर में रखेगी। ये एट अ ग्लांस हमारा पूरा शॉर्ट रिवीजन कंप्लीट होता है यहाँ पर। ये क्या है, यहाँ पर इंडिपेंडेंट बॉडी है, इनको इनके अलावा, तो ये हमने पढ़ लिया है, मेरे को नहीं लगता कि कुछ भी बहुत ज्यादा टफ है। यहाँ पर ये हमारा कमीशन कंप्लीट होता है। थैंक यू इतना देर सुनने के लिए।